एक टाइम था जब मैंने सच में मान लिया था कि मैं कभी इंटेलिजेंट हो ही नहीं सकता। मेरी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो बिना ज़्यादा मेहनत के भी अच्छे मार्क्स ले आते थे, और एक मैं था, बुक खोलता था और 5 मिनट बाद फ़ोन हाथ में होता था। कभी यूट्यूब, कभी रील्स और कभी बस फ्यूचर के बारे में सोचता रहता था। एक रात में 2 बजे तक जाग रहा था, टेबल पर बुक पड़ी थी लेकिन पढ़ाई ज़ीरो। तभी मेरे दिमाग में एक सवाल आया, क्या मैं सच में लेज़ी हूँ या मेरा ब्रेन ही पढ़ाई को रिवॉर्डिंग नहीं मानता। और इस सवाल ने मेरे पढ़ाई को देखने का तरीका बदल दिया, क्योंकि अगर हम स्क्रोलिंग के एडिक्टेड हो सकते हैं, गेमिंग के एडिक्टेड हो सकते हैं, तो क्या पढ़ाई की आदत भी इतनी मजबूत बनाई जा सकती है कि पढ़ने के लिए हर बार खुद को फोर्स ना करना पड़े। क्या होगा अगर तुम्हारा ब्रेन पढ़ाई को सिर्फ बोरिंग काम नहीं बल्कि प्रोग्रेस की तरह देखना शुरू कर दे। इस वीडियो में हम यही समझेंगे, कैसे अपने ब्रेन को स्टडी मोड के लिए ट्रेन करना है, कैसे हाई सिमुलेशन डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे फोकस को कमज़ोर कर सकते हैं, और कैसे कुछ सिंपल सिस्टम्स का यूज़ करके पढ़ाई शुरू करना आसान बना सकते हैं। अगर तुम भी हर रात सोचते हो कि कल से सीरियसली पढ़ूंगा, लेकिन अगले दिन फिर वही साइकिल रिपीट हो जाती है, तो शायद तुम्हें सिर्फ ज़्यादा मोटिवेशन नहीं, एक बेहतर सिस्टम चाहिए। मुझे याद है, एक दिन मैं लाइब्रेरी गया था फुल मोटिवेशन के साथ। सोचा था 5 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन 20 मिनट बाद ही बोरियत होने लगी। मैंने सोचा बस 5 मिनट फ़ोन देख लेता हूँ, और पता है क्या हुआ, 1 घंटा निकल गया। उस दिन मुझे समझ आया कि मेरी असली बैटल बुक के साथ नहीं थी, मेरी बैटल उन डिस्ट्रैक्शन के साथ थी जो पढ़ाई से कहीं ज़्यादा आसान और तुरंत रिवॉर्डिंग थे। और यहीं से आती है पहली टेक्निक, डोपामिन डिटॉक्स स्टडी रूल। पढ़ाई शुरू करने से पहले 30 मिनट तक रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और एंडलेस स्क्रॉलिंग से दूर रहो। सिर्फ 30 मिनट, क्योंकि जब तुम पढ़ाई से ठीक पहले लगातार फास्ट एंटरटेनमेंट कंज्यूम करते हो, तो उसके बाद किताब नेचुरली कम एक्साइटिंग लगती है। सिंपल एग्जाम्पल से समझो, अगर कोई इंसान हर टाइम बहुत ज़्यादा मीठा खाता रहे, तो उसे घर की सिंपल रोटी सब्जी कम एक्साइटिंग लगेगी। इसलिए पढ़ाई से पहले अपने ब्रेन को थोड़ा शांत होने दो। शुरुआत में अजीब लगेगा, बार बार फ़ोन चेक करने का मन करेगा, लेकिन एक बार मैंने अपना फ़ोन दूसरे कमरे में रख दिया। पहले 10 मिनट बहुत मुश्किल लगे, लेकिन कुछ समय बाद मेरा फोकस धीरे धीरे डीप होने लगा, और उस दिन मैंने 1 घंटे में जितना काम किया उतना कई बार 3 घंटे बैठकर भी नहीं कर पाता था। और अब आती है दूसरी टेक्निक, टाइनी विंस मेथड। एक गलती लगभग हर स्टूडेंट करता है। एक दिन मोटिवेशन आया और सीधा गोल बना लिया, आज 10 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन कुछ समय बाद बर्न आउट, फिर गिल्ट, फिर प्रोक्रास्टिनेशन, और फिर खुद पर गुस्सा। इसीलिए शुरुआत छोटी करो। अपने ब्रेन से सिर्फ इतना बोलो, मैं सिर्फ 10-15 मिनट पढ़ूंगा बस। जब तुम एक छोटा टास्क पूरा करते हो, तुम्हें प्रोग्रेस महसूस होती है, और यही छोटी जीत अगले सेशन को शुरू करना आसान बना सकती है। एक टाइम पर मेरा फोकस इतना कमज़ोर था कि मैं 20 मिनट भी लगातार नहीं पढ़ पाता था, तो मैंने खुद से कहा बस 10 मिनट पढ़। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि कई बार 10 मिनट बाद खुद ही कंटिन्यू करने का मन करता था, क्योंकि कई बार हार्डेस्ट पार्ट पढ़ाई करना नहीं होता, हार्डेस्ट पार्ट होता है शुरू करना। अब आती है तीसरी टेक्निक, रोमांटिसाइज स्टडिंग। ये थोड़ा वियर्ड लग सकता है, लेकिन एनवायरनमेंट मैटर करता है। अगर तुम्हारा स्टडी स्पेस हमेशा मेसी है, फ़ोन सामने पड़ा है और हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो फोकस करना मुश्किल हो जाता है। अपने स्टडी सेशन को ऐसा बनाओ कि वहाँ बैठने का मन करे। क्लीन टेबल, एक कंफर्टेबल लाइट, ज़रूरी बुक्स और फ़ोन दूर। एक बार मैं रात में स्टडी कर रहा था, कमरे की मेन लाइट ऑफ थी, सिर्फ टेबल लैंप ऑन था और बाहर बारिश हो रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उस दिन पढ़ाई किसी मूवी सीन जैसी फील हो रही थी। तब मुझे समझ आया कि फीलिंग भी मैटर करती है। तुम्हें एक्सपेंसिव सेटअप नहीं चाहिए, बस ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जो तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल दे अब पढ़ने का समय है। अब आती है चौथी टेक्निक, आइडेंटिटी शिफ्ट। बहुत से स्टूडेंट्स खुद से कहते हैं मैं लेज़ी हूँ, मुझे पढ़ाई नहीं आती, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। और जब तुम बार बार खुद को यही बोलते हो, तो तुम धीरे धीरे तुम उसी आइडेंटिटी के हिसाब से बिहेव करने लगते हो। इसलिए सिर्फ ये मत बोलो मैं पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने एक्शन से खुद को प्रूव करो कि मैं वो इंसान हूँ जो रोज़ पढ़ता है। तुम्हें पहले दिन 5 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 15 मिनट पढ़ो, लेकिन अपनी नई आइडेंटिटी के लिए एक छोटा सा प्रूफ दो। मेरी लाइफ में भी एक बड़ा चेंज तब आया जब मैंने खुद को लूजर बोलना बंद किया और अपने एक्शंस पर फोकस करना शुरू। और अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, मोटिवेशन का इंतजार मत करो। मोटिवेशन टेम्पररी है, सिस्टम ज़्यादा रिलायबल है। हर दिन पढ़ने का मन नहीं करेगा, कुछ दिन बोरिंग
लगेंगे, कुछ दिन लगेगा कि कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं हो रहा, लेकिन कंसिस्टेंसी का असली मतलब ही यही है, उन दिनों में भी थोड़ा करना जब मोटिवेशन जीरो हो। आज जो मेहनत तुम कर रहे हो, फ्यूचर में वही तुम्हें ज्यादा चॉइसेस दे सकती है। और अब सबसे पेनफुल चीज, सिर्फ कम मार्क्स नहीं होते, कई बार सबसे ज्यादा दर्द इस बात का होता है कि मैं कर सकता था लेकिन मैंने कोशिश ही नहीं की। इसलिए खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो। अगर अभी तुम्हारा फोकस वीक है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह हमेशा से ऐसा ही रहेगा। फोकस एक स्किल है और स्किल प्रैक्टिस से इम्प्रूव होती है। तो इस वीडियो के बाद 10 घंटे पढ़ने का प्रॉमिस मत करना। बस नोटबुक निकालो, फोन दूर रखो और 15 मिनट पढ़ो। ना कल से, ना अगले मंडे से, आज से। क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्टडी हैबिट्स एक दिन में नहीं बनती, लेकिन उनकी शुरुआत एक छोटे एक्शन से जरूर। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है और सच में आज 15 मिनट पढ़ने वाले हो तो कमेंट करो डे 1 स्टार्टेड। और अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस चाहिए जो सिर्फ मोटिवेट नहीं बल्कि तुम्हारी स्टडी सिस्टम इम्प्रूव करने में हेल्प करे तो सब्सक्राइब